वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? हमने फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी, किसानों की कहानी, बीजों की जुबानी के पिछले 4 भागों में जाना कि ट्रेडिशनल या परंपरागत खेती करने के लिए फार्मर्स सीड्स को कैसे रखते थे और अब मॉडर्न टेक्निक में सीड्स जो हैं वो मार्केट से परचेज किए जा रहे हैं। पहले सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता था। अब मार्केट में जो सीड्स मिल रहे हैं उनमें उगी फसल पर जल्दी कीड़े लग जाते हैं। कीड़ों को हटाने के लिए दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। इन दवाइयों के छिड़काव से पैदा होने वाला अनाज जब हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ये हमें भी नुकसान पहुंचाता है। आंध्र प्रदेश के किसानों की अखबार में छपी एक रिपोर्ट को भी पढ़ा था और जाना था कि किसानों को कैसे जेलों में भेजा गया। किसानों ने बैंक से कर्जा लिया और जब वो उस कर्जे को वापस नहीं कर पाए तो उन्हें जेल में भेज दिया गया। आज हम किसानों और खेती से जुड़ी हुई कुछ और बातों के बारे में जानेंगे। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 179 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट कार्य। व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग? तुम्हारे मन में खेती से जुड़े क्या क्या सवाल उठते हैं? राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप एंड आस्क अ फार्मर। सब मिलकर कुछ सवाल बनाओ और किसी किसान से पूछो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर? विच क्रॉप नीड्स हाउ मच वाटर? जैसे किसान एक साल में कितनी तरह की फसलें उगाते हैं? किस फसल को कितने पानी की ज़रूरत होती है? बच्चों, प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए आपको ये तय करना होगा कि आप क्या जानना चाहते हो। क्या आप किसानों के खेतों में उगने वाली फसलों की पैदावार के बारे में जानना चाहते हो या फिर एक सीज़न में फसल को उगाने के लिए कितना खर्च आता है ये जानना चाहते हो? आप जब ये तय कर लोगे कि आपको क्या जानना है तो आप अपने क्वेश्चंस वैसे बना सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसान की एक मौसम में बीजे जाने वाली फसल के खर्च के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे प्रश्न बना सकते हैं कि खेत की सफाई के लिए कितना खर्चा आया, खेत को जुताने के लिए कितना खर्च किया गया और खेत में बीज डालने के लिए कितना खर्च, खेत में खाद डालने के लिए कितना खर्च और यदि किसी कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया तो उसके लिए कितना खर्च। और यदि किसान ने ये कार्य स्वयं नहीं किए, किसी मजदूर से करवाए हैं तो उसको कितने पैसे दिए वो भी आप पूछ सकते हो। या फिर किसान से पूछ सकते हो कि इनके अलावा आपने फसल को उगाने के लिए और क्या क्या खर्च किया। आप इस तरह से इस प्रोजेक्ट वर्क को कर सकते हो। विजिट अ फार्म नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट अ रिपोर्ट। अपने आसपास किसी खेत या बाड़ी पर जाओ, वहाँ लोगों से बात करो और आसपास देखो। एक रिपोर्ट तैयार करो। रीड द रिपोर्ट ऑन पेज 180 why a group of class 5th student who went to visit भास्कर भाई's farm। कक्षा 5 के बच्चों ने भास्कर भाई का फार्म देखा और उस पर एक रिपोर्ट लिखी। तुम भी पढ़ो। भास्कर भाई's farm, देहरी विलेज, गुजरात। As we entered his farm, we were surprised. There were dead leaves, wild plants and grass everywhere.
Some of the tree branches seemed so dry as if eaten by insects. बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी जमीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। कुछ पेड़ों की एक आध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। At places we saw some plants with colorful leaves. Why these? बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे किस लिए? भास्कर भाई said they were croton plants which gave him a signal when the soil became dry. We were surprised. How? He explained that the roots of the croton do not go deep in the ground. हमने पूछा तो भास्कर भाई ने बताया कि इन पौधों की जड़ें जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। किनकी? क्रोटोन की। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की जरूरत है। We found the soil soft and crumbly. We could see tall coconut trees full of fresh coconut. We thought they must be using some special fertilizers. हमने देखा एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा वे तो जरूर बाजार से खरीदे महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे। भास्कर भाई said he does not buy fertilizers made in factories. भास्कर भाई ने बताया कि वे फैक्ट्री में बनी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. उनकी जमीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से। He dug the soil a little and told us to look. We saw thousands of earthworms. These are my soil's best friend, he said. जमीन को ध्यान से देखा तो केंचुए दिखे। कितने सारे केंचुए ही केंचुए। पूरे फार्म में शायद लाखों होंगे। The earthworm soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. भास्कर भाई ने बताया ये केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं और जमीन को नरम रखते हैं। This way air and water can easily get into the soil. The earthworms also eat the dead leaves and plants and their droppings fertilizers the soil. इससे जमीन को हवा और पानी आसानी से मिल जाता है। केंचुए जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्तों को खाते हैं और उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। प्रवीण told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. He puts dried leaves in the pit along with all the kitchen waste, peels of vegetables and fruits and leftover food. प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, सब्जी, फल के छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। He also has earthworm in the pit. They turn the waste into compost so his uncle gets good fertilizer without spending extra money. उन्होंने उस गड्ढे में केंचुए डाल रखे हैं। वो केंचुए उस सारे वेस्ट को खाद में, कंपोजिट खाद में बदल देते हैं। इस तरह उन्हें बिना पैसे खर्च किए खाद मिल जाती है। We all had some fresh coconut from the farm. They were really tasty. We also learned so much about a new way of farming. हमने इस फार्म में उगे फल भी चखे, मज़ा भी आया और एक अलग तरह की खेती के बारे में भी जाना। हमने इस पार्ट में जाना कि केंचुओं का प्रयोग करके कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। ये खाद हमें बिना खर्च के प्राप्त होती है।